मैं हूं आयुषी मिश्रा और लेकर आई हूं आपका खास पसंदीदा चुनावी शो दिल्ली का दंगल। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में। शालीमार बाग विधानसभा की अगर बात कर ली तो अपनी प्राचीन धरोहर के लिए ये जगह काफी जाना जाता है। मेरे पीछे आप ये शीश महल देख रहे होंगे। ये शीश महल और पूरा का पूरा शालीमार बाग जो है वो 150 एकड़ में बना है। इस बाग की जो नींव है वो मुगल सम्राट शाहजहां की बेगम इज़ उल निसा ने रखी थी। 1653 में इस बाग का निर्माण किया गया और 1658 में इसी जगह पे शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक किया था और उनका ताजपोशी भी इसी जगह पे किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस जो प्राचीन धरोहर है इस जगह की, इसकी वजह से इस विधानसभा को अक्सर जो है ये विधानसभा सुर्खियों में रहती है, खासतौर पे शीश महल की वजह से, क्योंकि शीश महल उस प्राचीन धरोहर का हिस्सा है जो डीडीए लगातार संजो के रखना चाहती है, जिसके लिए आप अभी भी देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे जो काम है वो चल रहा है ताकि शीश महल अपने पुराने सौंदर्य रूप में वापस आ सके। ऐसे में हम आए हैं यहाँ की जनता का हाल जाने कि आखिर शालीमार बाग की जो जनता है वो क्या सोचती है, आखिर वो किस तरीके से इस चुनाव को देखती है और आने वाली सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं। तो मैं अभी मौजूद हूँ शालीमार बाग के क्लब रोड पर और यहाँ पे हम आम जनता से ये जानेंगे कि इस बार शालीमार बाग की जनता क्या सोचती है, उनके मुद्दे क्या हैं, यहाँ पे काम कितना हुआ है, विकास की रफ्तार कितनी है, ये सब समझेंगे। और ऐसे में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम रूबरू हो रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब थोड़ा बैठ जाऊं, ये बताओ, चुनाव आ गए हैं चाचा, चुनाव आ गए, लग रहा है गर्मी महसूस हो रही है चुनाव की? हो रही है और ये हो रही है। अच्छा ये बताइए शालीमार बाग का क्या माहौल लग रहा है? ठीक है। शालीमार बाग क्या है, केजरीवाल ने तो बहुत कर दिया था। यहाँ तो गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोला है, बस में लेडीजों को बस में फ्री कर दिया है, पानी फ्री कर दिया, कह रहे हैं मकान मालिक लाए तो भले हमें ना मिले। अच्छा आपका यहाँ घर नहीं है? नहीं है। अच्छा तो मकान मालिक को फ्री मिल रहा है, आपको नहीं मिल पा रहा है? कहाँ मिलेगा तो। अच्छा लेकिन बाकी सुविधाएं मिल रही हैं? मकान मालिक तो 8 रुपये यूनिट का होगा तो हमें 10 रुपये यूनिट लेते हैं। लेकिन बाकी सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ सुविधाएं तो मिलते हैं। ये बताइए आप जब वोट देने जाइएगा क्या मुद्दे होंगे, क्या सोच के वोट दीजिएगा आप, क्या काम देख के, प्रत्याशी को देख के, क्या देख के? ये मुझे पता नहीं। वोट तो दीजिएगा ना? हाँ वोट दिया। अच्छा आपके अगर शालीमार बाग की बात करें, क्या समस्याएं हैं, कितना काम हुआ है? काम तो क्या वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, स्कूल बना दिया बस, और क्या इससे फायदा नहीं पहुंच रहा है? क्या फायदा पड़ रहा है? जाओ धक्के खा खा के 2 रुपए की दवाई लाने से काम हो जाएगा क्या? इंसान इतना कमा लेता है कि अपनी फैमिली का इलाज करवा सकता है। अच्छा। मोहल्ला क्लिनिक में क्या मिलता है? 20 रुपए 30 रुपए का गोली मिल जाता है, उससे क्या हो जाएगा? अच्छा और स्कूल? स्कूल तो है, तो स्कूल तो पहले से ही है। स्कूल तो आज नया केजरीवाल ने नहीं बनाया है। जब किसी का मकान बनाया इसने पेंटिंग डेंटिंग करवा दिया, कोई नया स्कूल बनाया कोई इस तरीके का कि चलो इसने अपना अच्छा बनाया है। केजरीवाल के नाम से दर्द है इन लोग भाइयों को। केजरीवाल के आने के बाद इन काफ़ी चेंजिंग हुआ है दिल्ली में। काम के मामले में हो, हॉस्पिटल के मामले हो, स्कूल के मामले हो, भले इनके बच्चों को लाभ नहीं मिल रहा, ये लाभ नहीं लेना चाह रहे होंगे, इनकी समस्या है। इतनी सारी योजनाएं जो जनता के लिए लगातार लाई जा रही है पहले से, मैं वही पूछ रही हूँ आप लोग तक पहुँच रही है? देखो जी, ये तो अपने अपने ऊपर बात आती है कि कौन लेना चाह रहा कौन नहीं लेना चाह रहा है। हो सकता है हमें मालूम नहीं, हम नहीं ले पाते हैं, जिसके पास जा रहा तो जा रहा है जी। अच्छा महिलाओं के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं, बुजुर्गों के लिए कई योजना लाई गई हैं। बहुत बढ़िया है ये, बहुत बढ़िया है जी। अच्छा आपको पसंद आ रहा है? जी आप क्या कहेंगे भैया? हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है योजना जो भी आया अच्छा आया है। केजरीवाल ने अच्छा योजना लाया है। अभी 2100 वाला भी लाया, वो भी ठीक लाया। महिला के लिए अच्छा योजना है और स्कूल और क्या कहते हैं हॉस्पिटल अच्छा काम किया, जो कि हमारे बच्चे पढ़ते भी हैं। हम यहीं के वोटर हैं, हमारे बच्चे पढ़ते भी हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अब प्राइवेट से अच्छा ही पढ़ाई है सरकारी इस टाइम, इस वजह से अच्छा योजना है। आप जब वोट देने जाएंगे तो आपके मुद्दे क्या होंगे, आप क्या दिमाग में रखिएगा वोट देते समय? हमारे मुद्दे एक ही है कि विकास होनी चाहिए दिल्ली में, अच्छी खासी जो भी है विकास अच्छी होनी चाहिए और शिक्षा सही मिलना चाहिए और इलाज का हॉस्पिटल का काम अच्छी होनी चाहिए। मैं तो ये चीज़ मेन चीज़ शिक्षा है। हमारे बच्चे अगर शिक्षा ही ढंग से ना मिले तो फ़ायदा क्या मुझे।
मैं बच्चे के लिए सारा चीज़ करते हैं और उनको शिक्षा ही चाहिए। मेन चीज़ शिक्षा है। और शिक्षा के लिए ही हम उसके पूरा जोर लगाए हैं बच्चे के पढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ मेरे लिए वो बहुत अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है और ये कह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करेगा उनको ये समर्थन देंगे। आपके मुद्दे क्या होंगे? ये बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, स्कूल साफ होनी चाहिए, हॉस्पिटल साफ होनी चाहिए, लोग को काम रोजगार भी मिलनी चाहिए। सबसे मेन काम रोजगार है ना, जब काम ही नहीं करें तो बंदे खाएंगे कहाँ से। ये समय भी ध्यान देना चाहिए केजरीवाल जी को। अब बार बार हम लोग 1 महीने से बैठे पड़े, 1-1.5 महीने से प्रदूषण लग रहा है, इस पर भी ध्यान देनी चाहिए। उसकी प्रदूषण किस चीज़ से बनती है। इन भाइयों को बड़े अपने किराएदार होने पे परेशानी है। मैं इन भाइयों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ के दिल्ली सरकार जो भी रहे, दिल्ली में जो भी सरकार रहे और केंद्र सरकार को सहयोग करना चाहिए। इन मामले में मकान मालिक जो यहाँ के हैं वो अपने किराएदार को बिजली में छूट दे और इनमें दिल्ली गवर्नमेंट को केंद्र को दोनों मिल के इन मामले को देखे गंभीरता से, क्योंकि किराएदार की जो समस्या है आप वो बता रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि केंद्र को भी थोड़ा समर्थन करना चाहिए। तो केंद्र को तो करना चाहिए। पहले तो यहाँ राजा का जो मंत्री है उनको करना चाहिए। लागू तो वही किए, 200 यूनिट फ्री कर दिए मकान मालिक को। किराएदार को क्या फ्री कर दिए? कौन सा योजना मिला किराएदार को, ये बताओ। लेकिन अब वोटर भी तो नहीं है यहाँ के। वोटर नहीं है तो क्या हुआ? कहीं के तो वोटर है, यहाँ के नहीं है, बिहार के तो है। तो फिर बिहार में जहाँ रोजी रोटी यहाँ चल रहा है तो यहाँ का पहले देखभाल होना चाहिए। हाँ, ये अब किराएदार भी अपनी मांग रख रहे हैं और इनका कहना है कि अगर रोजी रोटी कमाने के लिए ये शहर में रहते हैं तो इनको भी व्यवस्था चाहिए। जी, आपको फायदा नहीं मिला ना, किराएदार को क्या फायदा मिला? किराएदार तो बड़ी मजदूरी करके आते हैं, 10 रुपये नोट देते हैं। किराएदार होना अलग बात है और स्थानीय वोटर होना अलग बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहे थे कि किराएदार के लिए भी सोचेंगे, उसने क्या सोचा? भाई साहब क्या नाम हुआ? हमारा विजय नाम है। विजय जी, चुनाव आ गया है, वोट देने जाइएगा। हाँ जाएंगे। क्या मुद्दे होंगे आपके? मुद्दे यही है कि बिजली जो आती है हम लोग को किराए पे रहते हैं और कम से कम बिल है जो थोड़ा कम पड़े। हमें को पूरा बिल 1-1 हज़ार रुपया गर्मी में देना पड़ता है। हाँ, पंखा चलता है बस और इसी का 1,000 रुपये महीना हमारे बिल का पड़ता है और 4,000 रुपये कमरे रूम खोली है, टीन है, ज़्यादा नहीं है, 7 बाई 7 की है, ज़्यादा बड़ा भी कमरा नहीं है। कि मतलब मैं मानूं कि यहाँ के जो लोग हैं जिनसे अभी हमारी बात हुई, ये उम्मीद करते हैं कि जो आगामी सरकार है वो किराएदार के बारे में भी सोचे, जो आने वाली सरकार है। हाँ, सोचना चाहिए। जो भी सरकार बने, जो भी बने, कम से कम किराएदारों को तो सोचना चाहिए कि इनको सुविधा मिले। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? शमशेरजा। क्या लगता है चुनाव आ गए हैं, अगर यहाँ की बात कर ले तो यहाँ के क्या मुद्दे होंगे, आपके क्या मुद्दे होंगे? हम लोग तो किरायादार आदमी है, क्या मुद्दा होगा हम लोग का? आगामी सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? जो भी पार्टी की सरकार बनेगी, आप उनसे कौन सा काम चाहते हैं कि वो सरकार बनने के बाद? हाँ, ये सरकार अच्छा फैसला करे, सबको साथ लेके चले, सबका देखभाल करे। जी भाई साहब। पोल्यूशन पे काम करना चाहिए इन लोगों को ना, ये पोल्यूशन पे देखते नहीं है कुछ भी। तो मैं आपसे के थ्रू अपील करता हूँ कि इनको पोल्यूशन पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। और एक ये क्या है, छोटे बच्चे हैं, जगह जगह ये वेंडर खड़े हुए हैं, मोमोज बेच रहे हैं, वो बंद होने चाहिए। अच्छा, मोमोज बंद होने? इतनी ज़्यादा बीमारी है, मेरे हिसाब से तो देखो बंद होने चाहिए। बच्चे बीमार होते हैं उससे और बड़े उससे खाते हैं, वो चाव से खाते हैं। तो मेरा ये मुद्दा है, 2 चीज़ें, पोल्यूशन। सर, दिल्ली के मोमोज तो मतलब मुझे लगता है पूरे देश में फेमस है, लोग दूर दूर से जब भी आते हैं मोमोज ट्राई करना चाहते हैं। मोमोज मैं तो नहीं समझता कि वो ट्राई करना चाहते हैं। मोमोज सबसे बड़ी बीमारी है, उस पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। मोमोज हो या हाई फाई हो, कि वो अपना उनका खुद का बना हो, मेरा ये है। अच्छा, जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म होगी, जो अब आप वोट देंगे, इस नई सरकार बनेगी, किसी भी पार्टी की हो, आप कौन सा काम उनसे उम्मीद करते हैं? कौन सी ऐसी पहली काम होगी जो आप चाहते हैं वो दिल्ली की? देखिए, जो भी विधायक आता है, आते सब हैं वोट के टाइम पे, उसके बाद वो नज़र ही नहीं आते हैं। कुछ आए सामने बात करें, जब हम उनके पास जाते हैं तो वो मिलते ही नहीं है। हर विधायक से यही कंप्लेंट है, ये चीज़ है। मतलब कि वो जनता के बीच में रहें, बात करें, वो फिर बनने के बाद कोई बात नहीं करते हैं।
देखिए, हम लगातार शालीमार बाग की जनता से जुड़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके मुद्दे क्या होंगे। देखिए भैया यहाँ पे मस्त गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे, शालीमार बाग में जब आप वोट देने जाएंगे क्या मुद्दे होंगे आपके? बहन जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे इन्होंने अभी तक इनकी सरकार रही 10 साल से आपकी केजरीवाल की, बिजली पानी फ्री है, लेकिन हम लोग रहते हैं भाड़े से, हमारा पूरा पैसा लगता है। क्या काम हुआ है, समस्याएं क्या हैं, अगर वो जाने? तो बहुत सी वो है आपकी समस्याएं हैं। पानी, सीवर, कितना गंदा पानी आता है, पीने योग्य आता है पानी? नहीं आता, नहीं आता पानी। दूसरी बात, लाइट पानी तो मान लो चलो इनके साइड से फ्री है। दूसरी बात ये, मतलब आप कह रहे हैं मानो फ्री है, तो जो फ्री है वो फ्री भी तो आपको सरकार ही दे रही है ना? हम लोग को मतलब आप नहीं मिल तक रहा पहुंच रही है या नहीं? हम लोग को नहीं मिल रहा ना। जो भाई भाड़े से रह रहा है उसको क्या मिल रहा है? सब कोई 12 रुपए यूनिट में देता हूँ। 12 रुपए यूनिट में मेरे रूम से जाता है। मतलब मकान मालिकों की मनमानी को रोकने के लिए आप... हाँ, हम शालीमार बाग की जनता से जान रहे थे, और देखिए यहाँ पे कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी समस्याएं। क्या कह रहे हैं भाई साहब, आपके पास आएंगे जी? क्या मुद्दे होंगे आपके, वोट देने जाएंगे? हम ये चाहते हैं कि जितने सब लोग यहाँ पे जो किराए पे रहते हैं, इन लोगों के लिए कुछ होना चाहिए, और मतलब कि जो ये जैसे कि इनका रेंट होता है, रेंट में लिए कुछ रियायत होनी चाहिए। जो बिजली पानी है वो भी सारी चीज़ें नहीं मिलती, उसके लिए भी जो मकान मालिक होता है वो सब पैसा लेता है। देखिए, हम लगातार शालीमार बाग की जनता से जुड़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं। चुनाव नज़दीक आ गया है, तारीखों का ऐलान हो गया है, और ऐसे में जनता कितनी तैयार है, जनता ने अपना रिपोर्ट कार्ड क्या तैयार किया, ये सब हम समझ रहे हैं। और अभी मैं मौजूद हूँ शालीमार बाग के BB ब्लॉक में, और ये एक लोकेलिटी है, रेजिडेंशियल एरिया है। जी अम्मा, क्या कह रही हैं? गोल मंदिर पार्क। गोल मंदिर पार्क। और गोल मंदिर पार्क में अभी हम मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे। महिलाओं से बात करना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर इन्हें साइलेंट वोटर्स कहा जाता है, लेकिन दिल्ली के इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में, इन महिलाओं को स्मार्ट वोटर्स भी माना गया है, जिसकी वजह से हर कोई महिलाओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में लगा है। क्या लगता है अहमद, चुनाव आ गया है, पहले तो आप अपना नाम बताइए और अपनी उम्र बताइए। मैं 73 की हूँ, मेरा नाम सावित्री देवी है और B ब्लॉक में रहती हूँ मैं। सावित्री जी, चुनाव आ गए हैं, आपने कितने अपनी उम्र में चुनाव देखे होंगे, लेकिन इस बार का चुनाव क्या अलग नजर आ रहा है आपको? अलग ही अलग नजर आता हर बार। हर बार अलग अलग हर बार अलग अलग आता है। अच्छा, अगर काम की बात करें, शालीमार बाग में कितना काम हुआ है, विकास कितना हुआ है? कुछ हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ है। लेकिन नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? पूरी दिल्ली में अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस कोई भी सरकार बनाती है, वो कौन सा काम है जो आप चाहती हैं सबसे पहले वो करे? सबसे पहले तो हमें तो हमारे जैसों को तो साफ सफाई होए और थोड़ा हमारे सीनियर सिटीजन का ध्यान रखे। अच्छा, अपना ही सोचता हर कोई। और महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। सावित्री जी ने तो बताया साफ सफाई इनके लिए एक अहम मुद्दा है। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुशीला। सुशीला जी, चुनाव तो नजदीक आ गए, इतनी ठंड में गर्माहट महसूस हो रही है चुनाव की? गर्माहट तो शुरू में बहुत महसूस होती है ना? कैंडिडेट्स भी आ रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ आता है। इन दिनों में तो बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है हमारा। अच्छा। और बाद में फिर कुछ नहीं होता, बस इन दिनों की गरमाइश है। अच्छा, आप जब वोट देने जाओगे क्या मुद्दे होंगे आपके? आप क्या सोच के, क्या देख के आप वोट दोगे? बस हम तो वोट देते हैं, जिसकी किस्मत में होता है उसी को मिल जाती है। और हमें तो यही जो आंटी ने बोला है, साफ सफाई चाहिए हमें, बस और कुछ नहीं है। मैम, आपका क्या कहना है? इनकी तो साफ सफाई मुद्दे हैं जो हमने नोट कर लिया है, लेकिन इसके अलावा और क्या चाहती हैं आप अगली सरकार से? अगली सरकार प्रोटेक्शन होनी चाहिए लोगों की। जैसे राह चलते लोग, कोई हेल्प करने वाला नहीं होता, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, कोई किसी का ध्यान कर सके। और वैसे साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर गटर सिस्टम वगैरह थोड़ा अभी ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ी सफाइयाँ कम है। अच्छा, यानी कि और पब्लिक को एजुकेट किया जाए। हाँ हाँ, और डॉग्स वगैरह घूमते रहते हैं, कोई रात को आए तो बड़ी दिक्कत होती है। स्ट्रीट डॉग्स लोग। हाँ हाँ, आपने ये काम तो बहुत अच्छा किया है, बसेस वगैरह का फ्री वगैरह, वो बहुत अच्छा किया है।
बाकी ये है कि देश की रक्षा वगैरह और मुद्दे बहुत है जिसके पीछे और भी बातें केजरीवाल ने किया है, बहुत अच्छा किया है, बस की टिकट फ्री किया है, ये सब किया है। हमारे लोगों के लिए, वो तो गरीब लोगों के लिए है, हम तो बहुत कम जाते हैं, जाते भी हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए हम पूरा दिन शालीमार बाग में आज अपना बिता रहे हैं और अलग अलग लोकेलिटी में जाके हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर शालीमार बाग विधानसभा की जनता क्या सोचती है। और ऐसे में अभी हम पहुंचे हैं BC ईस्ट ब्लॉक में और यहाँ पे हम शालीमार बाग की महिलाओं से बात करेंगे, स्थानीय लोगों से बात करेंगे, मुद्दे क्या हैं, चुनाव को ये कैसे देखती हैं, हम ये समझने की पूरी कोशिश करेंगे। मैम क्या नाम हुआ आपका? रचना यादव। रचना जी थोड़ा मुझे जगह दीजिए, हम बैठ के आराम से इत्मीनान से बात करें। जी, तो क्या लगता है, चुनाव आ गया है, चुनावी माहौल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बिल्कुल। सभी बाहर निकल रहे हैं नेता जो कभी बाहर नहीं आए। अच्छा। तो हमें भी अच्छा लग रहा है कि हाँ देखने में कि जो कभी बाहर नहीं निकले आज बाहर निकल के आ रहे हैं। जी, क्या है यहाँ के मुद्दे? अगर शालीमार बाग की बात करूँ तो आप जब घर से बाहर निकलती हैं, आसपास लोगों से बात करती हैं, क्या लगता है इस पर क्या माहौल नजर आ रहा है शालीमार में? देखिए हमारे इस साइड क्राइम बहुत ज्यादा है, जो जिस पे कि कंट्रोल होना चाहिए। हमारे ही बिल्कुल सामने हमारे ब्लॉक के 2 नंबर गेट है, उसके सामने खुले में स्मैक वगैरह बिकती है, गांजा बिकता है। तो हमने कई बार कंप्लेंट भी की है लेकिन कभी कोई एक्शन ही नहीं हुआ उसके ऊपर। कि बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इन्होंने दिया है और मुझे लगता है कि हर नागरिक यही चाहता होगा कि उसका जनप्रतिनिधि उसके लिए इजीली एक्सेसिबल हो ताकि वो उनकी अपनी बात उन तक पहुंचा सके। मैम क्या लगता है, चुनाव नज़दीक आ गया, माहौल कैसा लग रहा है? एकदम गर्मी महसूस हो रही है? तो अच्छा है लेकिन ये है कि आगे के लिए देखते हैं कैसा रहेगा। वो तो आप लोग ही डिसाइड करोगे। वो तो देखना ही है ना, डिसाइड तो करेंगे ना। तो रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है अपना? कर लिए, हाँ तैयार है। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं काम की तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप चाहती हैं आपके क्षेत्र में होने चाहिए, हुए हैं? हमारे क्षेत्र में ये है कि काम तो हुए हैं लेकिन कुछ काम अभी हैं बाकी रहते हैं जो होने चाहिए थे। वो अभी हमें जो हमारी विधायक वगैरह उन्होंने कहा है कि आगे के लिए भाई करेंगे ये काम, तो देखते हैं आगे कैसे काम चलेगा फिर जो आएगा। अच्छा मैम, इतनी सारी योजनाएं जो हैं वो लाई गई हैं पहले से, कई को अभी ऐलान किया गया है, नई सरकार के बाद बनने के बाद हर पार्टी अपना अपना ऐलान कर रही है। आप कैसे देखती हैं इन योजनाओं को? आप लोग तक सुविधाएं तो सब अपनी अपनी दे रहे हैं, सारी पार्टियां अपनी अपनी दे रही हैं, लेकिन अब देखते हैं ना कि आगे कौन जीतता है और कैसे हमारी योजना आगे चलेगी, वो तो हम आगे देखेंगे ना, अभी तो हम कह नहीं सकते। लेकिन पहले की जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं, जो पहले दी हैं आप तक पहुंची हैं? हाँ पहुंच रही हैं। हाँ, आप खुश हैं? हाँ खुश हैं। योजनाएं पहुंच रही हैं, खुश हैं। चलिए और महिलाओं से बात करते हैं। कैसे देखती हैं इस चुनाव को आप? मतलब 2 महिला कैंडिडेट हैं यहाँ से और आप महिलाओं को भी काफ़ी ज़्यादा चुनाव में आपकी वोट्स की बहुत अहमियत बढ़ गई है इस बार। कैसे देखती है महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं बनाई जा रही हैं? अच्छा है, खुशी होती है। खुशी होती है। कल तक महिलाओं को साइलेंट वोटर कहा जाता था, मतलब महिलाओं की राय ना तो चौक चौराहों पर नजर आती थी, ना तो कभी ऐसे दरवाजे के बाहर आवाज जाती थी कि आपको क्या अच्छा लगता है। वो हमारे बाबा दादी का जमाना था। आज का नहीं है। आज का नहीं है। आज की महिलाएं चुप नहीं रहेंगी। नहीं, आज चुप नहीं रहेंगी। सही बात पे तो बोलना चाहिए, बहुत सहेलियां और जो चुप रहती है वो सहती है। ऐसा है कि जितना आजादी के बाद जब से वोट देने का अधिकार नागरिकों को मिला है संविधान बनने के बाद, आपका और आपके पति दोनों का वोट हमेशा से बराबर रहा है, लेकिन पहले महिलाएं चुप थी लेकिन अब बोलना शुरू की हैं। क्या फर्क नजर आ रहा है? मतलब ये अच्छी बात है, कैसे देखती हैं आप? अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ। चलिए अब चुनाव पे बात कर लेते हैं। इतनी योजनाएं महिलाओं के लिए लाई जा रही हैं, क्या लगता है महिलाओं को इतना पूछ मिल रहा है, हर किसी को महिला का वोट चाहिए? होनी चाहिए भाई। महिला किससे कम है? सबका देखो, पढ़ाई लिखाई में किसी से कम नहीं है, हर जगह सर्विस कर सकती है। मैं भी खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन जब हर काम कर सकती है तो कम क्यों है? वो कम अपने आप में हो जाती है कि भगवान ने कम बना के नहीं भेजा उसको। मानो कि आज के समय में महिलाएं जो हैं वो पूरा सोच समझ के वोट डालती हैं बिना इन्फ्लुएंस। बिल्कुल बिल्कुल, उसको किसी की राय की जरूरत नहीं है। नहीं बताती, नहीं बताना चाहिए, बेवकूफ़ी है। हाँ, क्योंकि
नीति होती है उसमें, नहीं ये नहीं वो कहेगा, ये नहीं ये कहेगा, वो नहीं। भाई जो तुम्हारी समझ में आया वो करो। महिला को क्या चाहिए, मतलब महिला खुद देखे। खुश हो, सुख हो, भाई हमारी डिमांड पूरी हो, हमारी केयर हो, यही चाहिए ना। अगर शालीमार बाग विधानसभा की बात कर ले तो यहाँ पे 1,16,000 के करीब मतदाता हैं, जिनमें 60,000 के करीब पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 53,000 के करीब महिला मतदाता हैं। ऐसे में अगर विधानसभा इतिहास की बात करें तो 7 बार अब तक दिल्ली में चुनाव हुए हैं, जिसमें 4 बार इस सीट से बीजेपी जीत हासिल की है और 3 बार से आम आदमी पार्टी इस सीट से जीती आई है। पहली बार इस सीट पर बीजेपी ने 1993 में जीत हासिल की थी और बीजेपी के जो उम्मीदवार थे साहिब सिंह वर्मा, वो जीते भी थे और साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वहीं उसके बाद आपको बता दें कि रविंद्रनाथ जो हैं वो यहाँ से 3 बार बीजेपी की टिकट पर जीते हैं, लेकिन 2008 के बाद 2013 में जब फिर से चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराकर यहां से जीत हासिल की और तब से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार और यहां के स्थानीय विधायक जो हैं वंदना कुमारी, वो जीतते आई हैं और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने वंदना कुमारी को इस सीट से टिकट दी है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात कर ले तो कांग्रेस को आज तक शालीमार बाग विधानसभा की जनता ने नहीं चुना है, लेकिन इस बार क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन 7 बार के चुनाव में कांग्रेस को एक बार भी इस सीट से जीत हासिल नहीं हो पाई है। शालीमार विधानसभा की जनता जो है वो किस तरीके से इस चुनाव को देखती है, खास तौर पे महिला वर्ग से जब हमने बात की तो महिलाओं ने यहाँ के कई स्थानीय मुद्दे हमें बताए और ये भी समझाने की कोशिश की कि आखिर इस बार जनता किस मूड में है, जनता क्या सोच रही है, मुद्दे क्या हैं उनके, और कुछ ऐसे अहम कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो महिलाओं ने गिनवाई है और ये उम्मीद करती है कि अगली सरकार इस पर जरूर ध्यान दे। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 5 फरवरी को जब दिल्ली की जनता मत का प्रयोग करेगी, वोट डालने जाएगी, तो आखिर अगली सरकार किसकी होगी। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ मैं आयुषी मिश्रा, इंडिया डेली, दिल्ली।